Morning everyone. 12th Commerce English Medium Economic. Now the concept chapter number 11 concept is causes of migrations. After studying the types of migration to understand migrations in a better way, it becomes necessary to study its causes. We can explain migration under the four heads. First, economic causes. Now in this first point is for employment, occupation and business. When a person moves for employment, occupation and business to another place, that is also known as migration. Second one, transfer. When a person is transferred from one place to another distance place, it is known as forced to move to that place. अगर जैसे कि जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर तो सिविल इंजीनियर्स होता है, इनका जो प्लांटेशन होता है वो चेंज होता रहता है. सो व्हाट, इनका ट्रांसफ़र होता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र. थर्ड आता है एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. When a particular place has abundance of natural resources but relatively the population is low in that area, peoples migrate to that place. Like illustrations, gold, diamonds, metallic mines, petroleum product, minings and refining requires technicians in large numbers. So peoples migrate to such a place, leaving their village or a native place for this purpose. तो वहाँ से अगर दूरी पर रहता है इंसान तो उसके आसपास में सेटल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो माइग्रेशंस टू कंट्रीज़ लाइक यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, एटसी. ऐसा भी होता है क्योंकि वहाँ वर्क प्लेस ज़्यादा है और पीपल्स कम हैं. नेक्स्ट आता है टू अटेन बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. व्हेन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड इन एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्सन has hunger for a better education, he migrate to distant place which is in due course becomes permanent in nature. कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन की हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो हम एजुकेशन गेट करने के लिए एक प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस में जाते हैं. सो वहाँ क्या होता है कि इतना ज़्यादा बेटर होता है कि हमें वहाँ एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो हम एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है टू गेट द मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज. When a person cannot acquire required health services in his own native, he is forced to migrate to a better place for acquiring those services. अगर उसे हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो बेटर हेल्थ की फैसिलिटीज़ गेट करने के लिए भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे माइग्रेशंस करते हैं. Planned migrations. When a family plans to send one or more persons away from the native place for performing economic activities to a distant place. अगर आपकी फैमिली बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको आपके नेटिव प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजती है, दैट इज़ इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ प्लान्ड और अ ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशंस. क्योंकि उनकी प्लानिंग होती है कि यहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह पे अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है. नेक्स्ट आता है सोशल कॉजेस, जिसमें फर्स्ट आता है मैरिज. आफ्टर मैरिज व्हेन अ वुमन लीव्स हर नेटिव्स एंड माइग्रेट टू लिव इन अ डिस्टेंस प्लेस विद अ हस्बैंड, इट इज़ नॉन एज सोशल माइग्रेशन. यहाँ पे जो गर्ल होती है वो भी अपना क्या करती है, नेटिव प्लेस छोड़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है, तो उसका भी माइग्रेशन हो जाएगा. सेकेंड आता है टू गेट द रिस्पाइट्स फ्रॉम सोशल रिचुअल्स. A society in a village is traditional and orthodox to a great extent, while urban society has a liberal thinking and modern lifestyles. The youth of the villages get attracted to such a lifestyles and like to settle in urban areas to skip from the rigidities and rituals of rural areas. रूरल एरियाज़ के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेडिशनल्स एंड परंपराएं होती है कि हम चल नहीं सकते. सो व्हाट, वहाँ के क्राइटेरिया को छोड़ करके पीपल्स क्या करता है, दूसरे प्लेस पर जाता है. नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कॉजेस. फर्स्ट, वॉर एंड अनरेस्ट. इन विच एवर एरियाज when war takes place time and again, there will be unrest in that areas and peoples of that places will refers to migrate to another areas where they need not have to live in constant fear
and insecurity and can live a peaceful and secure life. So they migrate from distributed to a peaceful disturbed प्लेस टू पीसफुल प्लेस. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो कई लोग डर की वजह से या शांति के लिए वो प्लेस चेंज करके दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं. नेक्स्ट आता है अवॉइड फ्रिक्शंस. वेरिएबल्स राइटिंग्स एंड फ्रिक्शंस अकर्स पीपल्स will prefers not to stay there and they will migrate to a peaceful place. जैसे कि वहाँ पे हमेशा टेररिस्ट का अटैक होता रहता है, तो भी जिस एरिया के अंदर ज़्यादातर अटैकिंग होता है तो वहाँ के लोग वहाँ से छोड़ करके दूसरे प्लेसेस पे चले जाते हैं. नेक्स्ट आता है नेचुरल calamities and environmental factors. The place which are affected frequently by the natural calamities like famines, earthquake, volcanoes, etc. See larger scales migration of the peoples in search of safety. तो वहाँ से लोग सेफ्टी के लिए दूसरे प्लेसेस पर चले जाते हैं. ड्यू टू developmental activity, the migration that takes place also is included in the migration due to environmental regions, like the migration that happened because of Sardar Sarovar Yojana in Gujarat can be called as a developmental migration. सरदार सरोवर डैम के पास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसीलिए लोग दूर दूर के एरिया से वहाँ पे माइग्रेशन करते हैं. Likewise, if a national park or a afforestation is adopted, peoples are made to move to different areas which is also known as developmental migrations. तो जिस क्राइटेरिया के अंदर डेवलपमेंट होता है वहाँ पर भी पीपल्स क्या होता है अट्रैक्ट होकर के जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, जो हम चलेंगे नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.